हजरत मुआविया के दौर में एक अजीब वाक़या मिलता है तारीख की बास किताबों में कि कुछ मुसलमान रूमी बादशाह के हाथों कैद हुए। अब उनमें से एक मुसलमान को कुस्तुनतुनिया में जो ईसाई बादशाह था उसके सामने पेश किया गया। उसने वहां इस्लाम की बात की, मुसलमानों की बात की, तो बादशाह के जो दरबारी थे उनमें से एक दरबारी ने उठकर उस मुसलमान को थप्पड़ मारा। अब ये इसके साथ जुल्म हुआ, ताअद्दी हुई, तो इस मुसलमान ने एक फरियाद की। इसने कहा कि ए मुआविया, अमीर मुआविया उस वक्त मुसलमानों के खलीफा थे, तो इसने कहा अल्लाहु बैनना व बैनक या मुआविया, कि ए मुआविया तुम्हारे दौरे हुकूमत में मेरे मुंह पर एक गैर मुस्लिम थप्पड़ मारता है, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करे कि तू मेरा बादशाह था, तू मेरा खलीफा था और तुम्हारे दौरे खिलाफत में मेरे साथ ही वाक़या हुआ। और एक और मुअर्रिख के अल्फाज हैं कि उसने ये कहा कि वाह इस्लामा, उसने फरियाद की इस्लाम की बुनियाद पे कि या अल्लाह मुआविया ने हमें जाया कर दिया कि आज उसके दौरे हुकूमत में मेरे साथ एक गैर मुस्लिम अपने दरबार में ये सलूक कर रहा है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसके ये जुमले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचे और जब उन्होंने उसकी ये फरियाद सुनी तो हजरत अमीर मुआविया को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अपने पसंदीदा खाने छोड़ दिए, बाहर निकलना कम कर दिया, खलवत में चले गए, अकेले रहने लगे गम की वजह से और एक स्कीम तरतीब देने लगे। हजरत अमीर मुआविया तदब्बुर और फहम के बादशाह थे, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरीके से एक मुसलमान को रिहा भी करवाना है और इसका बदला भी लेना है। चुनाचे उन्होंने उस गैर मुस्लिम रियासत के साथ बतदरीज कैदियों का तबादला शुरू किया और कैदियों का फिदिया भेजा, उसमें उस कैदी को भी आजाद करवाया। मकसद तो इसको आजाद करवाना था लेकिन दीगर को भी आजाद करवाया ताकि किसी को शक न गुजरे, तो इसको आजाद करवा के अपने पास बुलाया और फिर इससे इरशाद फरमाया कि देखो मैं न तुम्हें भूला हूं और न तुम्हें जाया किया है। वो जो उसने फरियाद की थी कि मुआविया ने हमें जाया कर दिया, तो हजरत अमीर मुआविया ने उससे फरमाया कि मैंने तुम्हें जाया नहीं किया और न तुम्हें भूला हूं, आज अगर इस तख्त पर मौजूद हो तो तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हो। और मजीद उन्होंने एक स्कीम चलाई कि अपने लश्कर के एक काबिल जो कमांडर था उसको बुलाया और उसको कहा कि समुद्री रास्ते से जाओ, ताजर के भेस में एक तेज किस्म की किश्ती उसको फराहम की और बड़ा मालो असबाब उसको फराहम किया। किस्सा मुख्तसर उसे समझाया कि इस तरीके से जाओ और तोहफे तहाइफ दे देकर उस रूमी बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करो, उसके दरबारियों में, उसके वज़रा में तोहफे तकसीम करो, लेकिन जिस दरबारी ने थप्पड़ मारा था उसको तोहफा नहीं देना, बाकियों को दो। अब जब उसको नहीं दोगे तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा कि आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिया, तो तुम उसको कहो कि मुझसे गलती हुई और मैं इसका तदारुक करूंगा, ये तोहफा तुम्हारे लिए और तुम्हें मजीद कुछ चाहिए तो वो भी मुझे बतलाओ। तो इस तरीके से उसके साथ रबत कायम करो। ऐसे ही हुआ, वो शख्स वहां ताजिर के भेस में जाता है और दरबार में असर रसूख कायम करता है, सबको तोहफे तहाइफ देता है, लेकिन जिस दरबारी ने उस मुसलमान को थप्पड़ मारा था उसको नहीं दिया। अब वो उसके पास आया और कहा कि मेरा क्या कसूर, सबको दे रहे हो बड़े भारी किस्म के तोहफे, मुझे क्यों नहीं दिए। तो उसने माजरत की और कहा कि मेरे ज़हन में नहीं रहा, ये तुम्हारा तोहफा रहा और तलाफी के लिए मैं ये करूंगा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरा करूं। उसने कहा मुझे एक ऐसा फर्श चाहिए, कालीन चाहिए जिसका लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो और उस पर ये तस्वीरें हो, ये मेरी एक ख्वाहिश है। इसने कहा मैं पूरी करूंगा। ये वापस आया खुफिया तौर पर शाम, हजरत मुआविया को जाकर बताया कि उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत मुआविया ने अपनी निगरानी में कारीगरों को हुक्म दिया कि ये कालीन इस तरह का तैयार किया जाए और इसको कहा कि तुम ये कालीन लेकर जाओ और वो बंदरगाह पर तुम्हारा मुंतजिर होगा। नफ्सियात जानते थे लोगों की कि उसकी लालच इतनी है, वो मुंतजिर होगा बंदरगाह पे। तुम किसी तरीके से कालीन दिखा के उसको अंदर लाओ और जब किश्ती के अंदर आ जाए तो उसको कैद
करके किश्ती भगा दो, मुसलमानों की समुद्री हुदूद में डाल दो। तो उसने यही तरीका अपनाया और किसी तरीके से उस गैर मुस्लिम बादशाह के दरबारी को कैद करके हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में लाके खड़ा किया। अब जब वो आया अमीर मुआविया के सामने खड़ा हुआ तो हजरत मुआविया ने उस मजलूम मुसलमान को बुलाया और फरमाया कि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम इसको थप्पड़ मारो, लेकिन इसके साथ जुल्म नहीं करना। जिस तरह थप्पड़ इसने मारा था वैसे ही मारो, न कमी करो न इजाफा करो, कि यही इस्लाम की तालीमात है। जब उस शख्स ने उस काफिर को थप्पड़ मारा और मुतमईन हो गया तो अमीर मुआविया ने उसको भेजा और फिर उस दरबारी को आजाद किया और फरमाया कि अब जाओ, तुम मेरी तरफ से रिहा हो और अपने बादशाह को जाकर कहो कि मुसलमानों के खलीफा को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो तुम्हारे दरबार से लोगों को कैद करके उठवा सकता है, लिहाजा आइंदा मुसलमानों के साथ धोखाबाजी का ख्याल भी ना। ये मुसलमानों के बादशाह थे और ये मुसलमानों के खलीफा थे कि एक मुसलमान पर जुल्म होने की वजह से पूरी रियासत हरकत में आती थी और बवक्ते जरूरत वो रियासत दूसरी रियासत के साथ टकराने से भी दरेग नहीं करती थी। मोहम्मद बिन कासिम के वाक़े से आप वाकिफ हैं, वो यहाँ क्यों आया था? एक अरब ताजिर वो फौत हो चुका था, उसके यतीम बच्चे थे, उसकी बेवा थी और कुछ आजिमीन हज थे जिनको राजा दाहिर ने कैद में रखा था अपने कुछ कज़ाकों की बुनियाद पे। और जब हज्जाज ने मुतालबा किया कि इनको रवाना करो, उसने इनकार किया। और ये दौर मुसलमानों के लिए बड़ा नाजुक था। मुसलमानों के दो बड़े सिपहसालार मूसा और कुतैबा ये स्पेन और तुर्किस्तान के महाजों पर मौजूद थे। मुसलमानों का लश्कर वहां पे मसरूफ था और एक तीसरा महाज खोलना ये मुसलमान रियासत के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन हज्जाज ने इस मौके पर मसलहत को छोड़ा, कौमी गैरत को देखा और एक 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को गालिबन 12,000 या 15,000 सिपाहियों के साथ रवाना किया और उन मुसलमान मर्दों और मजबूर औरतों को रिहा करवाया।